हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर वीकली वेब क्लास। एवरी वेंसडे को एक सेशन लेता हूँ जिसमें अपने प्राइवेट मेंबर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करके उन्हें एजुकेट करता हूँ। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू गेट क्लैरिटी एंड फाइंड पर्पस इन आवर लाइफ। कैसे हम अपने लाइफ में पर्पस को ढूंढेंगे और वो हमें क्लैरिटी कैसे मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल टॉक अबाउट द पर्पस। व्हाट इज पर्पस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है हमारे लिए पर्पस का क्लियर होना, एंड कैसे हम अपने पर्पस को ढूंढेंगे। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा कि पर्पस को उसके कुछ कोर एलिमेंट्स हैं जिनके साथ आपको उसे अलाइन करना होगा। देन फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज पर्पस। क्या है आपका पर्पस, कैसे पता चलेगा कि बेसिकली हमारा पर्पस होता क्या है। सो फर्स्ट वन इज हु यू आर एज एन इंडिविजुअल। जब आपका पर्पस आपको पता चल जाता है तो आप इंडिविजुअली कौन है, अपार्ट फ्रॉम योर एनी डेजिग्नेशन, तो वो आपको पता चल जाता है कि आप एक बॉय हैं, गर्ल हैं, फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर सिस्टर, आप एक एमडी हैं, आप एक सीईओ हैं, एम्प्लॉय हैं। ये सारी चीज़ों के अलावा आप एक्चुअली हैं कौन, ये आपको पता चलता है जब आपका पर्पस आपको क्लियर होता है। एक एग्जांपल दूंगा, अगर आपका पर्पस है लोगों के चेहरे पे स्माइल क्रिएट करना, लोगों को खुशी देना, लोगों के लाइफ में एक होप को क्रिएट करना, तो वहीं से आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है होप जनरेटर। तो आप एज एन इंडिविजुअल कौन है, तो आपको हमेशा ये फील होता है जब आपका पर्पस क्लियर होता है कि मैं एक होप जनरेटर हूँ, तो आप लोगों के लिए होप को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आपका पर्पस है। दूसरा, जब आपका पर्पस क्या आपको देता है, दैट इज कि आप क्यों पैदा हुए हैं, किस काम के लिए पैदा हुए हैं। क्या आप नौकरी के लिए पैदा हुए हैं, या फिर आप कोई और काम करने के लिए पैदा हुए हैं, या फिर आप कहीं घूमने के लिए आए हुए हैं। सो पर्पस आपको ये याद दिलाता है कि बेसिकली आप क्यों आए हुए हैं और आपका अल्टीमेट गोल क्या है। तीसरा एक और पॉइंट इसी में मैं ऐड करूंगा, दैट इज कि आप इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। वो इम्पैक्ट आपको ये कौन बताएगा, ये आपका पर्पस ही बताता है कि क्या इम्पैक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं। यानी कि जब आप इस अर्थ से, इस पृथ्वी से जाएं, तो लोग आपको किस तरीके से याद रखें, ये भी आपके पर्पस के थ्रू ही क्लियर हो पाता है। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में कैसे एक मीनिंगफुल लाइफ को जिएंगे और बेसिकली आपका इंटेंशन क्या होगा, ये भी आपका पर्पस ही आपको बताता है। सो अगर आप अपने पर्पस को डिफाइन कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या क्या चीजें आपको मिलती है, या जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ यही मेरा पर्पस है, कि एक इंडिविजुअली आप कौन हैं, आप क्यों पैदा हुए हैं, एंड आप इस सोसाइटी में किस तरह के इम्पैक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, एंड आपकी लाइफ का इंटेंशन क्या है जीने का, या फिर आपकी जीने का मीनिंग क्या है। ये चारों चीजें आपके आपके पर्पस से ही पता चलता है। सो एक पर्पस होना आपके लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये सारी चीजें ठीक है, बट ये पर्पस फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है। तो दूसरे टॉपिक पर हम बात करते हैं कि क्यों जरूरी है आपका पर्पस फाइंड आउट करना। तो पहला रीजन जो है वो है आपकी क्लैरिटी। पर्पस आपको क्लैरिटी देता है। जब आपका पर्पस आपके साथ क्लियर होता है तो आपके एक्शंस, आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि हर चीज आपको वही करनी होती है जो आपको आपके पर्पस के तरफ ले जा रहा हो, ना कि आपके पर्पस से आपको दूर कर रहा हो। तो आपको आपके लाइफ में क्लैरिटी मिल जाती है। फिर आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकते हैं कि कोई थर्ड पर्सन आपको गाइड कर रहा है कि यू शुड डू दीज थिंग्स एंड यू शुड नॉट डू दीज थिंग्स। तो उस समय पे आप ऐसे सिचुएशन में नहीं जाते हैं कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या वो थर्ड पर्सन मुझे सही बता रहे हैं और मेरा रास्ता गलत है, या फिर मेरे एक्शंस गलत हो रहे हैं। तो वो क्लैरिटी होने के लिए, वो कंफ्यूजन स्टेट ना हो, इसके लिए ही आपका पर्पस का क्लियर होना और डिफाइन करना बहुत जरूरी है। दूसरा एक रीजन जो है दैट इज, जब आप कुछ डिसीजंस लेते हैं या फिर आप कुछ चूज करते हैं, तो उसके लिए भी आपका पर्पस आपको गाइड करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आपका वेट 90 केजी है
और आपने एक अपना गोल बनाया हुआ है कि आपको 70 kg पर आना है। कुछ समय के लिए हम इसे ही एक पर्पस बना लेते हैं कि 70 kg वेट होना हमारा पर्पस है। तो फिर जो आपके डिसीजंस होंगे वो ऐसे होंगे जो आपके बॉडी में फैट को या वेट को गेन ना करे, लूज करने वाले सारे डिसीजंस होंगे। आप जिम जाएंगे, आप योगा करेंगे, आप उस तरह के फूड लेंगे जो वेट को गेन ना करे। तो इससे आपको क्या फायदा मिला कि आप डिसीजंस बेहतर तरीके से लेना स्टार्ट कर दे रहे हैं। आप जो चूज कर रहे हैं वो सही तरीके से चूज कर रहे हैं। तो ये दूसरा बड़ा फायदा होता है जब आपका पर्पस आपको क्लियर होता है। तीसरा एक फायदे की बात करूं, जो रीजन है क्यों पर्पस आपका डिफाइन होना चाहिए, ये आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है। जब आपका पर्पस आपसे बियॉन्ड होता है तो आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, इस ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं। तो जब वो चीजें पूरी होने लगती हैं तो वहां से आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आती है। कई बार कुछ पर्पस ऐसे होते हैं कि मुझे ओल्ड एज होम बनाने हैं, मुझे ऑर्फनीज बनाने हैं, मुझे हॉस्पिटल बनाना है, तो मुझे लोगों के लिए एक न्यू एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को क्रिएट करना है। तो जब वो चीजें पूरी होने लगती हैं तो वहां से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। उन लोगों के चेहरे पर जब आप एक स्माइल को देखते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट की फीलिंग जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, और यही आपको आगे लेके जाती है। और इन इस चीज के लिए आपके पर्पस का क्लियर होना, वो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कैसे हम अपने पर्पस को ढूंढेंगे। पर्पस को ढूंढने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना होगा, कि आपको शिफ्ट करना होगा अपने बिलीफ को। कि कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि पैसा कमाना या फिर घर खरीदना या फिर गाड़ी खरीदना, अपने फैमिली को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रैवल के लिए, घूमने के लिए लेके जाना, वही पर्पस है। बट एक्चुअली पर्पस इससे भी बड़ा होता है। पर्पस आपसे, आपकी फैमिली से बियॉन्ड होता है। तो इस मेंटालिटी को, इस बिलीफ को सबसे पहले शिफ्ट करेंगे कि पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। पर्पस हमारा हेल्दी होना, ये हमारा पर्पस नहीं है, ये हमारी नीड है। ये हमारा एक तरह से, आप ये जरूरत है, हमें हेल्दी होना चाहिए, हमें रहना हेल्दी, हमें पैसा कमाना है क्योंकि ये जरूरी है। बट पर्पस हमेशा होगा आपसे बियॉन्ड। आप इस मदर अर्थ के लिए क्या कर रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, आप एनिमल्स के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं जिसे आप रेजोनेट करते हैं। तो इस बिलीफ को सबसे पहले चेंज करेंगे। उसके बाद आएगा दूसरा स्टेप, इसमें आप सबसे पहले ढूंढेंगे कि किन चीजों को करने में आपको मजा आता है। ऐसा कौन सा काम जिसके लिए आप टाइम ना देखते हो, जिसको आप करते हुए आपको पता भी नहीं चले कि आपका टाइम कब चला जा रहा है, और आप एंजॉय कर रहे हैं। तो उसके लिए आप दिन भर जो भी काम करते हैं उसको आपको करते रहना है, एंड उसमें उसको ऑब्जर्व भी करते रहना है। आप सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना देना चाहूंगा कि जब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था मुझे मेरा पर्पस कि क्या करना है, और स्टिल मैं ट्रेनिंग फील्ड में था, तो मैं जब अपने पूरे दिन में अपने एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता था, तो मैं देखता था जिस समय भी मेरी कोई 101 सेशन होता था या 1 to many सेशन होता था, तो उसमें जब मैं सेशन लेता था और उस सेशन को खत्म करने के बाद एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती थी, और ऐसा लगता था कि बॉडी में बहुत एनर्जी आ गई है, और मैंने कुछ डिफरेंट किया है। वहां पर मुझे ये फील होता था कि ये कुछ और समय के लिए चलते रहना चाहिए था, ये खत्म हो गया 45 मिनट्स में या 1.5 आवर में। तो वो चीज मुझे मेरे पर्पस के लिए मुझे बता रही है कि ये आपका पर्पस है, इस तरह के काम को करना आपका पर्पस है, कि लोगों को हेल्प करना, लोगों की प्रॉब्लम को सुनकर आप अपने नॉलेज के बेस पे उन्हें आप गाइडेंस दो, उन्हें एक रास्ता दिखाओ। तो यही मेरा एक पर्पस बनना शुरू हो गया धीरे धीरे, और लेटर ऑन ये धीरे धीरे और भी ज्यादा फाइन ट्यून होता चला गया। तो आप अपने काम को ऑब्जर्व करेंगे जो भी दिन भर आप कर रहे हैं, और उसके बाद आप
अपने पर्पस को डिफाइन करेंगे। थर्ड पॉइंट आपको और भी हेल्प करेगा अपने पर्पस को ढूंढने में, कि जब आप अपने काम को ढूंढ लिए कि हाँ इस काम में मुझे मजा आ रहा है, फिर आप अपने वैल्यू सिस्टम को भी देखिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। पैसा इम्पोर्टेंट है, मनी इम्पोर्टेंट है, और फैमिली इम्पोर्टेंट है। तो जब आपका वैल्यू सिस्टम क्लियर होगा, वैल्यूज आपके पता होंगे, तो आपको हेल्प मिलेगी आपके नए पर्पस को ढूंढने में। लेट सपोज, जैसे मेरे लिए फैमिली जो है वो मेरे एक वैल्यू में आता है, कि फैमिली को मैं पहले चूज करूंगा किसी भी चीज में। तो उसी तरह से रिलेशनशिप मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोगों से रिश्ता बनाना और उनके साथ उसी तरीके से उन्हें डील करना, उनको सोल्यूशन देना और उन्हें एक नई डायरेक्शन देना, यही मेरा एक तरह से पर्पस बनना शुरू हो गया था जब मैंने इस प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट किया था। तो तीन चीजें आपको करनी है। सबसे पहले अपने बिलीव्स को शिफ्ट करना है कि पर्पस मनी, हेल्थ, फैमिली से ज्यादा है, कुछ बड़ा है। एंड जो एक्शंस मैं ले रहा हूं अब मुझे उसे ऑब्जर्व करना है। एंड थर्ड, अपने वैल्यूज के ऊपर भी काम करना है, यानी कि वैल्यू क्या है मेरे लाइफ में, उन वैल्यूज को भी ढूंढना है आप। जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका व्हाट क्या है, पर्पस क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे करेंगे, फिर एक स्टेप आता है कि आपको आपके पर्पस को उसके कोर एलिमेंट्स के साथ अलाइन करना होगा। जब आप अलाइन कर लेंगे उसे, तो आप हमेशा अपने पर्पस को याद रखेंगे और कभी भी आप डेविएट नहीं होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, कैसे हम अपने पर्पस को अलाइन करेंगे और उनके कोर एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सो कोर एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 कोर एलिमेंट हैं और 6 नंबर आपका पर्पस है। तो मैं सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं कि आपका पर्पस को बेसिकली जो भी उसके कोर एलिमेंट्स हो उसको अलाइन करना है। पहले स्टेप में क्या करेंगे कि देखेंगे कि वो अलाइंड है या नहीं है, और दूसरे स्टेप में आप उसे अलाइन करते हुए आ जाएंगे। राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज इन्वायरमेंट, कि आप अभी देखें कि आप किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपके आसपास लोग कौन कौन से हैं, आप आपका टाइम कहाँ पर सबसे ज्यादा जाता है, और उस जगह पर किस तरह के लोग होते हैं। तो देखिए अपने इन्वायरमेंट को, फिर चाहे वो आपका ऑफिस हो, आपके घर हो, फैमिली मेंबर्स हो, आपके फ्रेंड्स जोन हो, सर्कल हो, तो वो पूरा इन्वायरमेंट को आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे। जब आप अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, देन आता है सेकंड पॉइंट, दैट इज बिहेवियर। उसी इन्वायरमेंट में उन लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा होता है, आप कैसे बिहेव करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने घर के वॉचमैन के साथ, अपने ऑफिस में जो आपका ऑफिस बॉय है या फिर कलीग्स हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होता है। एक बार सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है अपने इन्वायरमेंट को, फिर आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लिए हैं, देन थर्ड एलिमेंट आता है, दैट इज कैपेबिलिटीज। खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। वो आपको समझ में आ रही होगी कि हाँ मैं इस काम को भी कर सकता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में बहुत एक्सपर्ट हूँ, ये मेरे स्किल्स हैं। तो उन कैपेबिलिटीज को भी आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आपने अपने इन्वायरमेंट को देखा है अभी, किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, कैसा आपका बिहेवियर है। एंड अब आप अपनी कैपेबिलिटीज के साथ फोर्थ एलिमेंट के ऊपर आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी बिलीव्स कैसी हैं एंड वैल्यूज क्या हैं। बिलीव्स हो सकता है फैमिली को लेकर कुछ अलग होंगे, पैसों को लेकर अलग होगा, आपकी हेल्थ को लेकर अलग होगा, आपके बॉस, आपके एम्प्लॉयज को लेकर अलग होगा, आप जिस फील्ड में, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसको लेकर एक डिफरेंट बिलीफ होगा। उन बिलीव्स को आपको एक बार ऑब्जर्व करना है, सुनना है अपने ही अंदर कि आपका बिलीव्स कैसा है। फिर वैल्यूज को भी देख लेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फैमिली, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ, सोसाइटी, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उन बिलीव्स और वैल्यूज को ऑब्जर्व करने के बाद फिर आता है आपका फिफ्थ एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आइडेंटिटी। अभी आपकी आइडेंटिटी क्या है। हो सकता है आप कहीं पर आपकी आइडेंटिटी एक फादर की तरह हो, कहीं पर सन की तरह हो, एक हस्बैंड की तरह हो, या फिर एक वाइफ की तरह हो, या फिर आप एक एम्प्लॉय की तरह हैं, या फिर आप सीईओ हैं, आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कौन है आप। आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी।
इसके अलावा भी आपकी कुछ आइडेंटिटी है, इसे आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे। और जब आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर आप अपने आप से पूछेंगे कि व्हाट इज माय पर्पस। एंड हर आदमी का एक ही पर्पस होता है, दैट इज ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। वो लाइफ में ग्रो करना चाहता है एंड कंट्रीब्यूट करना चाहता है। लाइफ में ग्रो करेगा अपने हेल्थ में, और उसको वो कंट्रीब्यूट करेगा, अपने फैमिली मेंबर्स को बताएगा कि हेल्दी कैसे रहना है। लाइफ में ग्रो करेगा अपने काम में या फिर अपने फाइनेंशियल टर्म्स में, और वो लोगों को भी हेल्प करता है, अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प करता है, लोगों को भी किसी तरह से हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली हमारा जो गोल यानी कि हमारा जो पर्पस होता है, जो बियॉन्ड मी या फिर बियॉन्ड यू होगा, तो वो होगा ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। आपको ग्रो करना है एंड कंट्रीब्यूट करना है, ये दो एलिमेंट्स होंगे आपके लिए। तो जब आपका पर्पस आपको पता चल रहा है कि मुझे ग्रो करना और कंट्रीब्यूट करना है, तो इस तरह के पर्पस के साथ अब आप एक बार अपने आइडेंटिटी वाले पार्ट पे दोबारा से आएंगे कि जब आप इस पर्पस के साथ होंगे तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी। आप किस तरह के नाम से लोगों के सामने में आप जाने जाएंगे। हो सकता है आप एक स्माइल क्रिएटर हो जाएंगे, आप एक होप जनरेटर हो जाएंगे, आप एक ट्रांसफॉर्मर हो जाएंगे, या हो सकता है आप कुछ डिफरेंट नाम दे सकते हैं, आप एक लाइफ कोच हो सकते हैं, आप एक पीसफुल पर्सन हो सकते हैं। जो भी नाम आपको रेजोनेट कर रहा है आपसे, उस नाम को आप एक डिजाइन करिए, वो अपने ही माइंड के अंदर बोलना शुरू करिए कि आई एम, माई आइडेंटिटी इज। वो उस नाम को आप बोलना शुरू करें, जो भी नाम आपको आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, अभी वो आपको आ जाएगा। उस आइडेंटिटी के साथ, उस नाम के साथ अपने आप को जोड़िए। आपके पास एक नया पर्पस है, उस वो आई नई आइडेंटिटी आ गई है। अब आप अपने बिलीव्स एंड वैल्यूज वाले पॉइंट पर आइए कि जब आपके पास एक बड़ा पर्पस है और आपकी खुद की एक नई आइडेंटिटी है, तो आपका जो बिलीव्स होगा और जो वैल्यूज होंगी वो किस तरह की होंगी। कैसे कैसे बिलीव्स होंगे आपके, पैसों को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, इस सोसाइटी को लेकर, या फिर अपने काम को लेकर। और वैल्यूज कैसे होंगे आपके, क्या क्या वैल्यूज होंगी आपकी। हो सकता है लोगों की हेल्प करना, ये आपके वैल्यूज में एड ऑन हो गई हो सकता है पहले आपके लिए मनी ज्यादा था, अब आपके लिए सोसाइटी फर्स्ट हो रही है। तो जो भी वैल्यूज में चेंजेस आ रही हैं, जो भी एड ऑन हो रही है, उनको भी एड ऑन होते हुए देखिए। और नए बिलीव्स, नई वैल्यूज के साथ में अपने नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर आप फोकस करेंगे, दैट इज योर कैपेबिलिटीज। नए पर्पस के लिए नई आइडेंटिटी मिली है, नई बिलीव्स एंड वैल्यूज भी मिले हैं। तो आपकी कैपेबिलिटीज कैसी होनी चाहिए। क्या कोई ऐसे स्किल्स हैं जो आपको सीखना चाहिए, या आपके अंदर होनी चाहिए वो क्वालिटीज। आप इस काम को भी करने के लायक होने चाहिए, और वो स्किल, वो नॉलेज, वो टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। तो उन कैपेबिलिटीज के साथ भी अपने आप को देखिए कि हाँ, मैं इस काम को भी करना है, मुझे ये टेक्निक भी आनी चाहिए, मुझे लोगों से बात कैसे करना ये भी मुझे आना चाहिए। सिर्फ अपने माइंड को बताना है कि दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। वो ऑटोमेटिकली आपको गाइड कर देगा कि कैसे आप उन चीजों को लर्न करेंगे, और कौन सिखाएगा ये भी आपको बता देगा आपका माइंड। कैपेबिलिटीज के साथ फिर आप अपने बिहेवियर को देखेंगे कि आपका बिहेवियर अब कैसा होगा उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ आप रह रहे थे, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने सबॉर्डिनेट या फिर अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने घर के जो वॉचमैन हैं आपके, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका बिहेवियर खुद के साथ कैसा होगा। उन बिहेवियर्स के साथ अब आप फाइनली इन्वायरमेंट लेवल पर आ जाएंगे, और इन्वायरमेंट पे देखेंगे कि अब आपको आपका इन्वायरमेंट किस तरह का बनाना है। क्योंकि आपके सामने में एक बड़ा पर्पस है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट आपको चाहिए। वो इन्वायरमेंट है, या उसमें कुछ चीजों को ऐड ऑन करना है। क्या मुझे किसी मेंटोर के पास जाना चाहिए, क्या मुझे कोई कोर्स या फिर कोई एक ऐसा सेशन अटेंड करना चाहिए, अपने टीचर्स, किसी खास टीचर्स के साथ मुझे कनेक्ट होना चाहिए जो मुझे कुछ टेक्निक्स, कुछ चीजें सिखाएंगे, या मुझे अपने ऐसे लोगों के साथ एक ग्रुप बनाना चाहिए जहां पर मुझे अपने पर्पस को पूरा करने के लिए एक मोटिवेशन, एक गाइड मिले, या फिर एक प्रोसेस वहां पर समझ में आए।
तो उस इन्वायरमेंट को आप एक बार इमेजिन करिए, वो इन्वायरमेंट अपने माइंड में क्रिएट करिए। और जब ये सारी चीजें, जब ये पांचों एलिमेंट्स आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो आपका माइंड समझ लेगा कि ये इस पर्सन का, ये आपका पर्पस है, और इसके लिए ये पांच चीजें बहुत जरूरी हैं। और फिर आपका माइंड आपको बताएगा कि कैसे आप इन चीजों को पूरा कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स जो आपके पर्पस के साथ आपका अलाइंड होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जब आप अपने पर्पस को ढूंढते हैं और उसे अपने 5 एलिमेंट्स के साथ उसे अलाइन कर लेते हैं, तो आप हमेशा के लिए अपने पर्पस से अलाइंड हो जाते हैं, पर्पस से आप कनेक्ट हो जाते हैं, और आप उस पर्पस को पूरा करने के लिए एक्शंस भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू गेट क्लैरिटी एंड फाइंड पर्पस इन आवर लाइफ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर हाँ, तो इसे आप लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा लोगों के साथ में। एंड हाँ, एवरी वेंसडे को मैं एक सेशन लेता हूँ अपने प्राइवेट मेंबर्स के लिए, जो मेरा फेसबुक पर ग्रुप है एक। तो अगर आपको भी वहाँ ज्वाइन होना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक आपके साथ दोबारा मिलूंगा। एंड अगर आपके पास कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं, तो उसके लिए भी मैं काउंसलिंग करता हूं, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। आप उसका भी लिंक को आप क्लिक करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।